देश की राजनीति में आजकल एक पैटर्न खूब जोर पर है। यह पैटर्न उसी कहावत की तरह है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी सत्ता की डोर जिसके हाथ में आती है वो अपने राजनीतिक विरोधियों को कभी डराने के लिए तो कभी समझाने के लिए उसका इस्तेमाल भी करता है और कई बार बेजा इस्तेमाल भी कर रहा है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राजद्रोह लग जाता है तो दिल्ली में पंजाब से पुलिस आकर एक राजनीतिक शख्स को घर से उठा लेती है और फिर उसी पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस रास्ते में रोक देती है, क्योंकि वहां गिरफ्तार किए गए उस राजनीतिक शख्स की पार्टी का जोर चलता है। समझ तो आप गए होंगे, जो सुबह से लगातार न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी अभी इंडिया चाहता है जानना देखना शुरू किया है, टीवी ऑन किया है, उनके लिए बता दें हम दरअसल बात कर रहे हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की, जो कि बीजेपी के एक नेता हैं दिल्ली के स्तर के। आज उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिन भर ड्रामा हुआ और इसी मामले से हमारा आज का सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या बग्गा को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टियों जैसी साबित हो रही है? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब आप हमको दीजिए। कार्यक्रम के आखिर में कुल नतीजे भी आपको, फाइनल रिजल्ट भी आपको जरूर दिखाऊंगा। सवाल दोहरा देता हूं कि क्या तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टियों जैसी हो गई है? तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय सचिव हैं। उन्होंने केजरीवाल पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पंजाब में केस दर्ज हुआ। पंजाब में आजकल आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब पंजाब में आपकी सरकार आई तो जाहिर तौर पर एक्शन भी होना था। अब पंजाब में आपकी सरकार के पास पुलिस है, पुलिसिया डंडा है, लेकिन पंजाब पुलिस ये भूल गई कि जिस दिल्ली से आकर वो बग्गा को गिरफ्तार कर रहे हैं वहां की पुलिस केंद्र की बीजेपी सरकार के अधीन आती है, और जिस हरियाणा से उसे बग्गा को लेकर जाना था वहां भी बीजेपी की सरकार है। अब इस एक गिरफ्तारी पर कैसे दो पार्टियों की सरकारें आमने सामने आ गई हैं और दिन भर आज कैसे गिरफ्तारी, प्रदर्शन, बयान, रिहाई, मेरा मुजरिम तेरा मुलजिम का ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा, उसको देखते हैं इस बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट में। जिस कुरुक्षेत्र की जमीन पर कभी महाभारत का युद्ध हुआ था, आज वहां खूब सियासी महाभारत हुई। एक तरफ थी पंजाब पुलिस तो दूसरी तरफ थी हरियाणा पुलिस। पंजाब पुलिस बग्गा को मोहाली ले जाने पर अड़ी थी तो हरियाणा पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। दोनों की जिद थी कि बग्गा उनका है। आखिर में इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस कुरुक्षेत्र कांड की शुरुआत कहां से हुई ये जान लीजिए। ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर का है। सुबह 8:30 बजे पंजाब पुलिस के जवान आए और बग्गा को उठा ले गए, लेकिन पंजाब पुलिस का कारवां अभी 150 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र के पीपली पहुंचा ही था कि एक्शन सीन में हरियाणा पुलिस ने एंट्री मार दी। बोली ये बग्गा हमें दे दो। दो स्टेट्स की पुलिस जो है यहाँ आपस में उलझती हुई नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस जो है आपस में उलझती हुई नजर आ रही है। ये विजुअल्स जो हैं आप देख सकते हैं तेजिंदर पाल बग्गा के इस गाड़ी में जो है पंजाब पुलिस जो है इसको लेके जा रही थी। पंजाब पुलिस की टीम 41 सेक्शन के अंडर 41B के अंडर सारे के सारे सेक्शन में उनको नोटिस दिए हैं, इन्होंने रिसीव किए हैं। कोर्ट में, थानों में हमने इंटीमेशन भी दी हुई है। आज भी हमने इंटीमेशन दी थी, उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया। हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अभी हम कह रहे हैं, हम तो अभी कह रहे हैं हमें इसी कोर्ट में ले जाओ, चाहे हम कोर्ट में पेश करना है हमने। कानून के दो रखवालों के बीच पीपली में पेट्रोल पंप पर करीब 1 घंटे तक तू-तू मैं चली, लेकिन इलाका जिसका कानून भी उसी का, इसीलिए हरियाणा पुलिस बग्गा को लेकर सदर थाने पहुंच गई और फिर खाकी की इस लड़ाई में ग्रैंड एंट्री हुई दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कहने पर ही हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस का काफिला रोका था। जिस तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस विलेन की तरह ले जा रही थी, वो हीरो की तरह हाथ हिलाते दिल्ली पुलिस के साथ लौटे। ठसक के साथ सफेद रंग की सेडान में बैठे और पंजाब पुलिस हाथ मलते रह गई।
और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना कुछ क्यों हुआ, तो यहाँ ये जान लीजिए कि भड़काऊ बयान देने, धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी देने के आरोप में पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पंजाब पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले बग्गा को 5 नोटिस भेजे गए थे, लेकिन बग्गा ने एक भी जवाब नहीं दिया। 1 मई को पंजाब स्टेट साइबर क्राइम सेल की तरफ से भी बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसीलिए पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पंजाब पुलिस की एक कार्रवाई दिल्ली पुलिस को रास नहीं आई। दावा है कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित नहीं किया। बग्गा के परिवार की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अपहरण, घर के अंदर जबरन घुसना समेत दूसरे मामलों में FIR दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस तो मेरे को पुलिस लग ही नहीं रही थी। वो तो लगता था कोई किडनैपर या गुंडे हैं जो घर में घुसते चले गए, उसको पकड़ा, घसीट के बाहर ले आए। तजिंदर ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। पॉलिटिकल बदले की भावना है, क्योंकि तजिंदर जी अक्सर इसको हमेशा एक्सपोज करते रहते हैं RTI के माध्यम से। इसलिए केजरीवाल को ये लगता है कि ये हमें एक्सपोज करेंगे तो इनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। 8:30 बजे कुछ हथियारबंद लोग गए थे, वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, घूसे मारते हुए, लाते मारते हुए, मोबाइल छीनते हुए पिताजी को मारते हुए, तेंद्र बग्गा को घसीटते हुए 4-5 गाड़ियों में ले गए। कंप्लेंट लॉन्च हुई किडनैपिंग की। बग्गा फाइल्स की वजह से सियासी महाभारत के कई मोर्चे भी खुल गए हैं। मुद्दा इतना गर्म हो गया कि आज बीजेपी ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उतनी बार केजरीवाल को पानी पी पी कर कोसा। इधर आम आदमी पार्टी भी हथियार डालने के मूड में नहीं है। ये जो किडनैपिंग हुई थी, अरेस्ट नहीं थी, किडनैपिंग थी, और किडनैपिंग किए हुए अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान के इशारे पे की गई। अरविंद केजरीवाल बदलाखोरी के चलते, क्योंकि उनके खिलाफ सच ना कोई बोले, हमारी आवाज को दबाने के लिए जो वो झूठ कर बोलते हैं उसको एक्सपोज जो करते थे तजिंदर बग्गा, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। इनका जो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा शैली और 2 कम्युनिटीज, 2 संप्रदायों के अंदर झगड़ा कराने वाली, नफरत फैलाने वाली बोली और भाषा। इस सियासी लड़ाई को बीजेपी अब सड़क पर भी ले आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बैरिकेड तक तोड़ दिया। हाल फिलहाल में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लगने लगा है कि कानून सियासत के हाथ में खुलकर खेलने लगा है। महाराष्ट्र में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर पहले ही सवाल उठ रहे थे, और अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई और उस पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया सबके सामने है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।